मेहनत कम हो रही है, आवारागर्दी ज़्यादा है। वरन तो मैं बूढ़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी मजदूरी से मजदूरी तक महदूद हूँ। और बाहर जाके जो है ना, हम क्या कर सकते हैं। ज़मीन भी तो पैसा लेती है, पानी भी तो पैसा ले लेता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आए हैं, हम तो पुराने कारीगर हैं, इनको सोचना चाहिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे दुनिया चलती है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो जो 8वीं 9वीं 10वीं जमातें पढ़कर आवारागर्दी करके सिगरेटें पीते, उससे बेहतर है कोई मैं नहीं, कोई और उस्ताद के नीचे भी बैठकर अपना इल्म हासिल करे। ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये तो होता है। या अल्लाह हमें इल्म दे। तो ये पैगाम है कि ये जो है ना, अपना वालिदैन को देखे, वालिदैन कितना मेहनत मुशक्क़त से इनको जवान कराए हैं। और ये वालिदैन की जो है ना, अनाज ले जाकर सिगरेटें पीना, ये चरस पीना, शराब पीना, आवारागर्दी करना, अंदर जो है ना फितना फसाद फैलाना, ये ठीक नहीं है। एक पाकिस्तानी के नाते वो पहले इंसान बने, उसके बाद पाकिस्तानी बने। 1976 में जा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट वार्षिक दिवस 9 माह ट्रेडिंग है जो फतू 9 माह ट्रेडिंग है जो फतू पासिंग आउट परेड के दौरान मतलब माँ EME सेंटर टेस्ट गिनी जब बच्चे बली पास होने से EME सेंटर संजय और सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट है। तो सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का कोर्स था। मैं EME सेंटर में 2 साल रहा हूँ। वहाँ पे हमने अपना ड्यूटी सरंजाम दे दिया, कोर्स में पास हो गए। यहाँ आकर मेरा रिज़ल्ट कुछ अच्छा था, शायद मुझे एनालाइज सेंटर में ले लिया। फिर वहाँ से मुझे सिनेमा ग्रीजन में भेजा गया। ग्रीजन में 9 महीना मैं वहाँ रहा। उसके बाद मुझे लाहौर रेडियंट कंपनी भेजा गया, सिविल कंपनी थी, जिस जगह में पहली फिल्म संसार होती थी। उसी सिनेमा में मैंने प्रोजेक्टर बनाने में वहाँ ट्रेनिंग हासिल किया। वहाँ से फिर मैं जब एनालाइज सेंटर में मोबाइल छोटी प्रोजेक्टर लेकर हम जब पहुँच गए, तो मोबाइल हमने वहाँ पर फिल्में चलाना शुरू कर दी, ट्रेडिंग फिल्में। फिर उसके बाद हमारी सिनेमा बन गई। सिनेमा में यूँ हुआ कि साइट एरिया होने के नाते वहाँ जो है ना, हमारी सिनेमा लाश में गई, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद मुझे जनरेटरों के साथ रखा। जब भी कोरस हो, आर्मी से कोई कोरस का वो वैकेंसी आ जाती है, मुझे वहाँ ठोक दिया। फिर मैंने जनरेटरों का काम किया। फिर वहाँ से वापस आ गया, जनरेटरों में रहा। फिर वो जो है थ्योरी में तो ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो चलता था। इसी तरीके से जो है मैंने ये काम हासिल किया। फिर हुआ था उसके बाद मैं एक RSP के वर्कशॉप में रहा। यहाँ फजूल बैठने से कोई मुझे कुछ नहीं मिलता था। वहाँ आमिर हयात उस्ताद था, वो अच्छा इंसान था। उसके पास गया और मज़ीद जितनी मेरे पास कमज़ोरियाँ थी वो उसने मुझे मदद किया और मैं सीख लिया। जाकर सिंगल फेस से जाकर ये स्टेबलाइज़र और रेगुलेटर तक बना देते हैं, मगर UPS का काम मैं नहीं करता। सर ये पढ़ाई ऐसा है कि पढ़ाई तो हर जगह में अहम ही होती है। उस ज़माने में हमें जो मिडिल वालों को कुछ कंसेशन करके हमें वहाँ भेजा गया था। टेस्ट लेके जब पास हो गए तो वहाँ जाकर हमने फ़िज़िक्स पढ़े हैं। FA की फ़िज़िक्स के साथ हमने रगड़ पाया। उसमें जो है मैग्नेट आता है, इनताफ नूर आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फोर्स,
इस किस्म की जो सवाल, वो जाहिर बात है, वो तो पढ़ा लिखे की बात है। हाँ बेशक कोई बच्चा आकर सीखे, जो हम सिखाएंगे वहाँ तक वो तो मौजूद रहता है। और जो फौज ने मुझे जो दे दी है, मेरा पूरा एक फैमिली का वो रास्ता दिखाया है। जिस तरीके से फौज ने मुझे जो बहुत तरबियत हासिल दे दी है, कि हम कुछ कहें तो वो बुरा होगा। फौज ने बहुत 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 कुछ, अभी ये देखो मैं अभी नज़रों से कभी कुछ कमज़ोर हो गए नज़रें भी, उसके बावजूद मैं अपना काम से काम रखता हूँ। और ये देखो ये इस तरह है जनाब। अभी इस वक्त मेरी 4 बच्चियाँ 2 लड़के हैं। छोटा बच्चा सबसे छोटा फुल सेटअप जो है इस वक्त 9वीं का इम्तिहान इस साल दे दिया है। और उस बड़ी वाली बच्ची मैट्रिक की इम्तिहान दे रही है। अल-आरिफ में पढ़ाया हूँ प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में। अच्छा, उस बड़ी वाली वो 11-12 जमात में पढ़ती है, सेकंड ईयर की। अभी इस साल वो एग्ज़ाम दे रही है। और उससे बड़ी वाली AA की है। और इस वक्त वो जो है ना MPhil कर रही है, दाखिला हुआ है उसका, टेस्ट में आकर पास हो गई है, दाखिल हो गई KIU में। और उससे बड़ी वाली जो है वो MA पॉलिटिकल साइंस में उसने MA की। जाहिर बात है कोई कुछ तो नहीं देता, खैर उसमें तो पैसे ही लगते हैं। मेरा क्या था उस वक्त 400 मेरी पे थी पेंशनी, 400 साल में 6 महीने में मैं जो है ना 2400 रुपया ले लेता था दवाखाने में जाके। तो साल में 2 तनख्वाहें लेता था। बाकी ये सब कुछ इधर अपना मेहनत मजदूरी के ज़रिए हमने ये हम जो है ना फौज की मेहरबानी है। ये सब कुछ हमें इंसान बनाया फौज ने। फौज ने आज बच्चे जो है इज़्ज़त के साथ चल रहे हैं, फौज की मेहरबानी है। जो अच्छे पहनते हैं तो भी फौज की मेहरबानी है, क्योंकि फौज ने मुझे तरबियत ऐसी दी है ना। कोई ऐसे फार्मूला होते हैं जिसके फार्मूला ना हो तो हम कैलकुलेट करके वो बराबर कर देते हैं। जैसे कि किसी मोटर का अंदर फार्मूला नहीं होता, तार एक फार्मूला होती है अंदर, अगर वो काटी जाए उसमें कौन सी गेज लगती है ये वो जाहिर बात है, उसको तो खुद सेटिंग करना पड़ता है। जवानों को